बहुत ही कम उम्र में हो गई थी मेरी शादी, और शादी के बाद तो फिर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। मैं बताऊंगी आपको, भगवान मेरे जैसा परिवार किसी को ना दे, किसी भी लड़की को ऐसा दिन ना देखना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, जो मैंने देखा है। और अभी सुबह का समय हो रहा है और आज है संडे, तो मैं सबसे पहले उठ कर नहा ली, क्योंकि आज जल्दी चले गए थे, इन्होंने पूजा नहीं किया, तो आज मुझे ही पूजा करना है। ऐसे कभी ये कभी मैं, हम दोनों ही पूजा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं। और ये मंगलसूत्र कल टूट गया था, तो मैंने धागे और सुई से खुद ही बना लिया, तो अभी पहन लेती हूँ, क्योंकि बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के सुहागन को पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह नहाना पड़ा, क्योंकि सुबह बिना नहाए फिर सिंदूर कैसे लगाती, तो इसलिए मुझे नहाना पड़ गया। और अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है, अब नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही मेरा काम शुरू होगा आज का। उसके बाद मैं तैयार हो लेती हूँ, इसके बाद मैं न पूजा करूँगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और आज थोड़ा लेट भी हो गया था, संडे है इसीलिए। और बस मैं अब तैयार होकर पूजा करूँगी। पूजा करने में भी टाइम लगेगा, मुझे खाना ही बनाना है। और ये जो देख रहे हैं ना आप मेरे हाथ में क्रीम, तो ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। पहले मेरा चेहरा, आपने मेरे पहले वीडियो देखा होगा तो देखा होगा, उसमें मेरा चेहरा बहुत ही भरभरा सा था, शाइनिंग नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, एक्ने शायद था मेरे पूरे चेहरे में। तो इस क्रीम से मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया, आप देख सकते हैं अभी का चेहरा और पहले के वीडियो में जैसा है मेरा। तो फिर डॉक्टर के पास में गई और फिर मैंने दिखाया स्किन वाले डॉक्टर के पास। तो फिर उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ लिखी थी, एक जो मैं सुबह नहाने के बाद अप्लाई करती हूँ, जो अभी दिख रहा है आपको आईना में, तो वो एक दवाई है, और एक जो मैं रात को अप्लाई करती हूँ, तो वो है एक। और ये मैं अपना सिंदूर लगा लेती। और ना, जो मेरे साथ मेरे ससुराल में जो बीता, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ होती है ना जो दिल में रहता है, वो कभी जाता नहीं है दिल से, मन से, तो वो चीज़ें मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आज मेरे सास ससुर नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बहुत दुख पहुँचाया है उन्होंने। और बोलते बोलते मेरा गला भी भर जा रहा है, ना चाहते हुए भी। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो फिर मैं ससुराल गई, तो मेरे ससुर को और पैसे चाहिए थे, डिमांड के हिसाब से मेरे पापा ने बहुत कुछ दिया था मुझे। और एक चीज़ होती है ना, जो सभी बोलते हैं दहेज लेना देना बहुत बुरा है, लेकिन सभी देते हैं और सभी लेते हैं। बिना दहेज तो बिहार में शादी ही नहीं होती। तो वैसे ही मेरी भी शादी थी, तो मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे, वो मेरे ससुर ने सास के नाम से रखा था, और नॉमिनी में मेरे देवर और जेठ के नाम से कर दिया था। ये मुझे बाद में पता चला, जब मेरे ससुर नहीं रहे इस दुनिया में। तो फिर मैंने अपने भसुर से कहा कि ये पैसे मेरे हैं, मेरे पापा ने दिए हैं मेरे गहनों के लिए, और मेरे पास गहने नहीं हैं, तो ये पैसे मुझे दे दीजिए। तो यहीं से उन लोगों का शुरू हो गया गलत व्यवहार, मेरे भसुर का भी और देवर का भी। उनके नज़र में सबसे बड़ी दुश्मन उनकी मैं ही थी, क्योंकि पैसे का सवाल था, मैं पैसा अपना मांगती थी, तो वो नहीं देना चाहते थे, उन्होंने दिया भी नहीं मुझे। और फिर घर से भी निकलने को कह दिया, मुझे नहीं। अपने के बाद उन्होंने अपने भाई को ये कहा कि अब एक घर छोड़ दो। 2 घर था बना हुआ हमारा, एक जिसको हम गांव में दूरा बोलते हैं, दलान जिसमें मर्द रहते हैं, उसमें भी घर ही जैसा ही बना हुआ था, लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह सब था उसमें भी। और एक रूम जिसमें हम औरतें रहती थी, उसको जनानी कीता बोलते हैं हमारे गाँव में, तो वो था। तो बड़े वाले ने बड़ा घर जिसमें औरतें रहती थी वो रख लिया, और छोटे वाले ने दूरा रख लिया। और हमें गौशाला, जिसमें गाय भैंस बैल ऐसे रहा करते थे जब खेती होता था उस समय, तो वो हमें दे दिया। और उसके बाद फिर, और उतना करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा,
वो चाहते थे कि हम घर से जल्दी ही निकल जाएं, लेकिन जब तक मेरा घर नहीं बनता। गौशाला टूटा फूटा था, हर जगह वो खपरा का बना हुआ था, जो गांव में रहता है खपरा मिट्टी का, उसका बना हुआ था और मिट्टी का ही दीवार था और दीवार में सीमेंटेड नहीं था, मिट्टी का ही बना हुआ था, वो गिर भी रहा था। तो हम उसमें कैसे चले जाते जब तक मेरा घर नहीं बन जाता। और घर बनाने के लिए आप समझ सकते हैं, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जल्दी काम भी लगा देते घर में, लेकिन इन्होंने पैसे बचाए नहीं थे। पूरे सर्विस में इन्होंने जब तक इनके पापा जिंदा थे अपने पापा को पूरा पैसा दे देते थे अपने पेमेंट का। तो जो इनके फंड में थोड़ा बहुत पैसा था, तो फिर मैंने कहा कि आप निकाल लो, आखिर हमें घर किसी भी तरह बनाना ही होगा। लेकिन 2-2.5 लाख ही फंड में थे, पैसे नहीं थे ज़्यादा, तो घर बनाना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे पापा से मांग कर और इधर उधर से करके हमने घर तो बना लिया, लेकिन अभी तक उनके मन में ये जलन है, ये है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हमने उनको दिया नहीं। इस वजह से अभी भी वो बहुत परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि मन ही सारे रिश्ते नाते से टूट चुका है हमारा। और ऐसे रिश्ते को किस लिए निभाना जो आपके जीवन में सिर्फ परेशानी पैदा करे। तो इसलिए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे। और आज है संडे, मैं सुबह ही उठ गई थी आज, क्योंकि मेरे वजह से कल जो मैंने ब्लॉग डाला था, आप लोगों ने देखा होगा पूरे ब्लॉग में मैं रोती ही नज़र आ रही हूँ। वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं था, कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और दरअसल मैंने पोछा बहुत लेट लगाया था, शाम को लगाया था। पोछा लगाने का कोई समय शाम को नहीं होता, लेकिन मेरा मन हुआ कि सुबह मेरा मन ही नहीं हुआ पोछा लगाने का, तो मैंने फिर शाम को लगा दिया। और मेरे हस्बैंड आए और फिसल गए तो फिर मेरे घर में महाभारत शुरू हो गया। चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि ये समय है पोछा लगाने का क्या। और अभी मैं किचन में चाय बना लेती हूँ, तो फिर वैसे कुछ मन नहीं होता है, जो रियल में होता है आपकी ज़िंदगी में, हकीकत में आ जाता है कैमरे पे। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पीती हूँ, उसके बाद मुझे और भी काम होगा। चाय पहले से ही बना हुआ था, अभी मैं गरम कर लेती हूँ। इनको बना कर दिया था और अपने लिए छोड़ दिया था। मैं पूजा करने के बाद बोली कि मैं बाद में ही पी लूँगी, पूजा पाठ करने के बाद अब मैं ले लेती हूँ अपना चाय। हो गया, मैं रोज पीती हूँ, सब ठीक कर लिया वही है। और अभी मैं किचन में चाय बना लेती हूँ और चाय लेने के बाद फिर मेरा खाना बनाना स्टार्ट हो जाता है। आज है बीन्स की सब्जी, बीन्स जो पतली वाली बीन्स होती है उसी की सब्जी बनाऊँगी। मैंने सोचा था दाल नहीं बनाऊंगी आज, तो सब्जी और वो जो उत्तराखंड का रेसिपी है खिचौनी बोलते हैं उसको, आलू का, वो मैंने बनाने का सोचा था। लेकिन फिर वो आजकल के आलू है ना, तो मीठे आते हैं मार्केट में, तो फिर उसका इतना टेस्टी सब्जी नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने बीन्स की सब्जी में सीधा आलू ही काट कर डालकर और थोड़ा मसाले ज़्यादा डालकर और तरी वाला सब्जी बना दिया। और उसी के साथ चावल होगा हमारा। और ये जो मेरे साइड में देख रहे हैं ना, खीरा है, वो भी फ्रीज में रखा हुआ था, लेकिन ख़राब हो गया है। तो मैं इसको भी सोच रही थी क्या करूं। जो ख़राब हो गया है उसको मैंने काट कर निकाल दिया, और जो उसमें अच्छा बचा था तो उसको मैं सलाद काट लेती हूँ। मैंने सोचा था 2 खीरा था, तो एक का मैंने सोचा था रायता बना लूँगी, लेकिन एक ही बचा और एक तो पूरा ख़राब ही निकल गया। तो ख़राब वाला मैं फेंक देती हूँ और इसका मैं सलाद बना लेती हूँ, क्योंकि रायते के लिए खीरा नहीं है, थोड़ा ही बच गया है, तो इसलिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और अभी इनके आने का समय भी हो गया है, तो इसलिए मैं फटाफट सब्जी एक तरफ और एक तरफ चावल रख दिया है मैंने। और सब्जी है आज वो बीन्स का, हरा बीन्स, उसकी सब्जी है। मैंने सोचा था कि मैं उत्तराखंड का रेसिपी है खिचौनी, आलू को पीस कर बनाया जाता है, तो वो बनाऊंगी। लेकिन आजकल जो आलू आ रहे हैं ना, तो मीठे हैं, मैं शकरकंदी की तरह मीठे आलू हैं,
तो मतलब वो शकरकंदी नहीं है, आलू ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे हो गए हैं इस सीज़न में, तो फिर उसका खिचौनी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सब्जी ही बना लेती हूँ, सादा सब्जी बीन्स और आलू का। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था।